हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कृषि योजना के बारे में, जिसमें मुख्यतः हमने जलवायु अनुकूल कृषि योजना के बारे विस्तार से चर्चा की थी और साथ साथ में हमने सूक्ष्म सिंचाई के बारे में भी चर्चा की थी। इस वीडियो में हम जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत ही एक अन्य कृषि योजना के बारे में चर्चा करेंगे। इस योजना का नाम है जैविक कॉरिडोर योजना। तृतीय कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना की परिकल्पना की गई। जैविक खेती को बढ़ावा देने, किसानों की आय में वृद्धि करने तथा उन्हें उचित बाजार एवं विपणन की व्यवस्था कराने के लिए बिहार सरकार ने बिहार राज्य जैविक मिशन का गठन किया। यह योजना जल जीवन हरियाली अभियान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस योजना को सन 2021 में लागू किया गया। जैविक कॉरिडोर योजना बिहार के 13 जिलों यथा पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर एवं कटिहार में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 21-22 तक 3 वर्षों से कार्यान्वित किया जा रहा है। जैविक कॉरिडोर योजना को आगे और भी अन्य जिलों में विस्तारित किया जाएगा। जैविक कॉरिडोर योजना का उद्देश्यों की अगर बात करें तो प्रदेश के 13 जिलों में कृषि विभाग द्वारा जैविक कॉरिडोर का निर्माण करना है। 187 किसान उत्पादक संगठनों को 24,536 एकड़ क्षेत्र में जैविक प्रमाणीकरण के लिए C1 प्रमाण पत्र निर्गत करना है। किसानों को जैविक उत्पादन के लिए प्रशिक्षित एवं सक्षम बनाने के साथ 11,500 रुपये की सहायता करना। प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण के लिए बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाण एजेंसी पटना का निर्माण करना। जैविक प्रमाणीकरण का कार्य निःशुल्क एजेंसी द्वारा कराया जाएगा। अन्य लक्ष्य या अन्य उद्देश्य की अगर बात करें हम जैविक कॉरिडोर योजना की, तो जैविक खेती एवं रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना, पर्यावरण एवं जल को प्रदूषित होने से बचाना, मिट्टी के उत्पादकता को बढ़ाना। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत ही बिहार राज्य के द्वारा जैविक उत्पादन के निर्माण कार्य हेतु अग्रिम अनुदान के रूप में, जैसे कि हमने बताया, 11,500 रुपये प्रति एकड़ किसानों को दिया जाता है, लेकिन किसानों को अधिकतम 2.5 एकड़ का ही लाभ दिया जाएगा। योजना का कार्यान्वयन कृषक उत्पादक समूह क्लस्टर द्वारा किया जाता है। जैविक कॉरिडोर जिलों में मुख्य रूप से सब्जी की खेती की जाती है, यानी इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः सब्जी की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त जैविक कॉरिडोर के किसानों द्वारा विशिष्ट फसलें यानी काला गेहूँ, कतरनी चावल, बैंगनी, पीले एवं हरे रंग के फूलगोभी, ब्रोकोली, लाल, पीला एवं हरा शिमला मिर्च, ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती है। ये कुछ फसलें हैं जिसकी खेती की जाती है। जैविक कॉरिडोर योजना की अगर उपलब्धियों की बात करें तो जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत 187 किसान उत्पादक समूह का गठन किया गया है। जैविक कॉरिडोर योजना में 21,119 किसानों को जोड़ा गया है। किसानों को जैविक खेती हेतु NPOP के तहत परीक्षित किया गया है। 1309 आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के सदस्यों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित किया गया है। FPO का वैधानिक अनुपालन, जैविक खेती करने के तरीके, प्रमाणीकरण से संबंधित दस्तावेजों का संधारण करना भी एक जैविक खेती का उपलब्धि है। जैविक कॉरिडोर योजनाओं की अगर विशिष्टता की बात करें तो योजनाओं का संयोजन है। उत्पादन हेतु सलाह दी जाती है, जैविक अंकीकरण एवं प्रमाणीकरण में मदद की जाती है, मार्केटिंग एवं लिंकेज को बनाए रखने में मदद की जाती है, सामुदायिक प्रोत्साहन किया जाता है, यानी जितने भी लोग इससे जुड़े रहते हैं सभी को सामुदायिक रूप से प्रोत्साहन किया जाता है। अगर बिहार राज्य में जैविक खेती की प्रगति की अगर बात करें तो अंतिम 6 वर्षों में जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल जैविक प्रमाणीकरण क्षेत्र की अगर बात करें तो ये जो डाटा ये अपेडा से ली गई है, जिसमें वर्ष 2015-16 में अगर देखें तो क्षेत्रफल 226.5 एकड़ थी। वहीं अगर वर्ष 2020-21 की बात करें तो 73,859.2 है, यानी बहुत ज़्यादा जैविक खेती में की वृद्धि हुई है।
जैविक अंकीकरण एवं प्रमाणीकरण का प्रक्रिया क्या है? तो हम बात कर रहे थे किस तरह जैविक अंकीकरण एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले किसानों का चयन करना होगा, उसके बाद फिर हम एफपीओ का गठन करेंगे और एफपीओ द्वारा पोशाकों को आवेदन भेजा जाएगा। अपेटा के ट्रैकनेट में अकाउंट क्रिएट करना होगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यानी आईसीएस की स्थापना, फार्मर रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन और इंटरनल ऑडिट, ये सभी चीज़ करने होंगे। उसके बाद पोशाकों द्वारा एक्सटर्नल ऑडिट और अन्य चीज़ किए जाएंगे। फिर बोसाका द्वारा ही एक्सटर्नल ऑडिट कराना और बोसाका द्वारा सर्टिफिकेट निर्गत कराना होगा। यानी इन सभी स्टेप से हम क्या कहते हैं अपने प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। तो जैविक प्रमाणन के लिए आवेदन हेतु आपको बोसाका का जो वेबसाइट है www.bssca.co.in से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं और इस आवेदन को भरकर बोसाका कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को करने के बाद आपको जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत आपको जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।